गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपने जो मैंने जो लेक्चर डाला है फर्स्ट ओबी एचआर में, जो ओबी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपने कंप्लीट कर लिया होगा दोस्तों। और अपने जो आगे की तैयारी है आपने पीएसयू एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। जो टॉपिक आपके मैं अब कवर करवाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि हम बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं एचआर के, जो पर्टिकुलरली एग्ज़ाम में आता है हम वही पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली कंसेप्ट पे फोकस करेंगे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कुछ पर्टिकुलर ये एक कुछ टॉपिक आता है या हमको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ, दिस टॉपिक में हम ये कवर किया है और हमें ये आता है। ओके दोस्तों, मैं आपको एचआर का सब कुछ बताऊंगा, लेबर लॉ से रिलेटेड वो भी, आपका मैन पावर प्लानिंग या इनफैक्ट सभी चीज़ जो भी है, ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपका आता है विद एग्जांपल आपके लिए मैं सब कुछ लेके आऊँगा दोस्तों। बट इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा दोस्तों। हमारे चैनल को आपको लाइक करना होगा दोस्तों, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों प्लीज़। ओके, तो आज जैसा आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़े होंगे कि हम आपके लिए हमने आपको लिए बहुत सारे टॉपिक एचआर के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम हर बार हम रिवाइज करते हैं, इस बार भी हम रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या कवर किया था दोस्तों। तो हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था दोस्तों, हमारे थर्ड लेक्चर में जो बेसिकली कवर किया था वो हमने फर्स्ट कवर किया था एट्रीब्यूशन थ्योरीज कवर की दोस्तों की एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या होती है। इसके अंदर हमने 3 पार्ट कवर किए थे दोस्तों, जो एट्रीब्यूशन थ्योरी के मेजर पार्ट होते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है आपका डिस्टिंक्टिवनेस, सेकंड होता है आपका कंसेंसस होता है, थर्ड होता है आपका कंसिस्टेंसी। ओके, 3 पार्ट होते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी के। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपकी डेफिनेशंस है, ओके, आपकी जो डेफिनेशंस हैं सेल्फ सर्विंग बाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। इनफैक्ट आपने अगर कभी एग्जाम दिया होगा पीएसयू का, तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली दिख जाएगी कि इसका जो मीनिंग है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो हमने कवर किया था दोस्तों, सेल्फ सर्विंग बाइस किया था, सिलेक्टिव परसेप्शन किया था, प्रोजेक्शन कवर किया था, स्टीरियो टाइपिंग किया था, फिर हमने हेलो इफेक्ट पढ़ा था एंड उसके बाद लास्ट में पढ़ा था कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम वो चेक कर लेते हैं एक बार, आज हम क्या कवर करने वाले हैं अपनी जो प्रेजेंटेशन जो अभी है हमारा, तो क्या पढ़ने वाले लेक्चर में। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, ये मैं आपको ओबी के जो ओबी में जो जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 कवर करवा रहा हूँ दोस्तों। आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाएं, खुद से अच्छे से बनाए हैं। पेन, मेरी लेक्चर में आप पेन और अपनी कॉपी लेके बैठे, जिससे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने में कोई इशू नहीं रहेगा। और नोट जैसे ही आप बनाएंगे आप उसको कभी भी रेफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, कभी भी आप एग्ज़ाम देने आते हैं वहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं, आपको बहुत ही हैंडी रहता है। इससे आप इसको आप काफ़ी टाइम इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। सेकंड पढ़ेंगे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या होते हैं। और आज हम 2 डेफिनेशन पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो फर्स्ट इज ऑथोरिटेरियनिज्म, सेकंड है डॉगमेटिज्म। फर्स्ट है ऑथोरिटेरियनिज्म, सेकंड है डॉगमेटिज्म। ओके दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। जो हम लेक्चर जो हमारा है आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, कवर करते हैं। ओके, फर्स्ट है जैसा हमने डिसाइड किया, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में क्या क्या आता है। एटीट्यूड से तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एटीट्यूड का मीनिंग क्या है। लोग आपको एग्जांपल देते हैं कि यार इसका एटीट्यूड तो ठीक है और इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको एक मिलता है कि आप कभी एडवाइस मिलती है, यार आपको तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है यार तुम्हारा एटीट्यूड, उस बंदे का एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है। तो वो एटीट्यूड आखिरकार होता क्या है। एटीट्यूड इन सेंस की कुछ चीज़ है जो आपके अंदर है या नहीं है। एटीट्यूड बेसिकली जो होता है वो आपके 3 चीज़ों से बनता है दोस्तों। फर्स्ट बनता है अफेक्टिव, देन बिहेवियरल, देन बनता है आपका कॉग्निटिव। मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा है दोस्तों, बट फर्स्ट जो आपका आता है इस अफेक्टिव, सेकंड आता है बिहेवियरल। फर्स्ट इज अफेक्टिव, सेकंड जो रहता है वो आपका बिहेवियरल रहता है, थर्ड रहता है कॉग्निटिव। इसी को दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, तो आपको बताना है यही पार्ट। इसमें आप देखेंगे ए अफेक्टिव,
बी बिहेवियरल, सी कॉग्निटिव। इसी को बोलते हैं ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। ओके, याद रखना है दोस्तों, अगर एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड क्या होता है तो आपको यही कवर करना है, यही बताना है। अब हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे ABC मॉडल में। फर्स्ट है जो हमारा वो है अफेक्टिव। तो अफेक्टिव में क्या था दोस्तों? अफेक्टिव कंपोनेंट डील विद फीलिंग। सो जो भी अंदर इंडिविजुअल के अंदर जो फीलिंग होती है, ओके, उसी को बोलते हैं अफेक्टिव। अफेक्टिव इन द सेंस अफेक्शन। तो अफेक्शन हमको कैसे आता है? जो अगर हमारे अंदर दूसरे के प्रति अगर कोई फीलिंग है, ओके, तो वही होता है अफेक्शन की, यार मेरा इसके साथ अफेक्शन है। ओके, किसी वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर आपके गेम्स हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी आपका हो सकता है जिसके साथ आपका अफेक्शन हो सकता है। ओके, तो इसको हम एक बार देखते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट डील्स विद फीलिंग। तो जो भी आपका फीलिंग वाला पार्ट रहेगा वो आपका अफेक्टिव में आएगा, अफेक्टिव कंपोनेंट, दैट मीन अफेक्शन में आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ दोस्तों। जैसे आपने बोला आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर, तो आपका वो अफेक्शन है कि आप एक स्पाइडर या किसी चीज़ से डरते हैं, तो आपको फीलिंग है आपके लिए, यार ये तो गंदी लगती है मुझे, या मुझे काट लेगी, या ये बहुत डेंजरस है। ओके, तो आप इससे यार यू आर स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स। ओके, तो आपका अफेक्शन है, आपकी फीलिंग है अंदर से। ओके दोस्तों, सेकंड जो हम कवर करेंगे वो सेकंड है, वो है हमारा बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या रहेगा आपका? दिस रिफर्स टू इंटेंशन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग। इसमें क्या आएगा आपका कि आप दूसरी चीज़ अगर हो रही है तो उसमें आप कैसे बिहेव कर रहे हैं दोस्तों, वो आपका बिहेवियर एटीट्यूड रहता है, वो आपके अंदर रहता है बेसिकली। फीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं रहती दोस्तों। फीलिंग आप बिना चाहे भी आपकी किसी से भी लिंक हो सकती है। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को नहीं भी पसंद कर सकते, किसी चीज़ को पसंद कर सकते हैं, कोई सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। ये आपका फीलिंग, ये आपका अफेक्टिव वाला पार्ट होता है। बट आपका जो बिहेवियर वाला पार्ट होता है वो आपके कंट्रोल में होता है दोस्तों, कि आपको किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। ओके, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया कि आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन। जैसा कि मतलब बिहेवियर क्या आपका, अगर आपने स्पाइडर देखा तो आप एकदम चिल्लाएंगे, है ना। अगर जैसे कि आपने स्पाइडर देखा और चिल्लाएंगे, या आई विल अवॉइड स्पाइडर, ओके, या तो आप उसको अवॉइड करेंगे। तो वो आपके अंदर बिहेवियर है कि आपने देखा और आपको पता है यार कि ये ऐसी नॉर्मल है, तो आप या तो उसको अवॉइड कर देंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा ही उससे डरते हैं, इससे बहुत ही स्केरी है वो, तो आप उसको चिल्लाएंगे। तो ये आपका बिहेवियर वाला पार्ट होता है दोस्तों, जो आपके अंदर ज़्यादा आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि यार ये तो लास्ट टाइम भी आया था, ये तो काटती भी नहीं है, तो वहीं बैठी रहती है, ये मेरे को कुछ करती नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे आपका। ओके, आपका जो बिहेवियर होगा वो सडनली आप चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा आपका जो बिहेवियर है। ओके दोस्तों, जो हमारा थर्ड पार्ट है दोस्तों वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या रहता है दोस्तों कि दिस इन्वॉल्व ए पर्सनल बिलीफ एंड नॉलेज अबाउट एन एटीट्यूड। ओके, तो जो आपका जो नॉलेज रहती है और जो एटीट्यूड रहता है वो इसके कॉग्निटिव वाला पार्ट होता है। जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं एक बार। इट डील्स विद थिंकिंग, इवेल्युएशन, कंपैरिजन, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें हमको कॉग्निटिव में हम चेक करते हैं कि तो उसका जो इवेल्युएशन है, जो हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, बिल्कुल ना हम अफेक्शन की बात करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बिहेवियर कैसा है, इसमें आप इवेल्युएट करते हैं बेसिकली कि कोई चीज़ है तो क्यों है, क्यों मैं इससे डर रहा हूँ। सपोज अगर आप उससे डरते हैं कि आप अगर उससे डरते हैं, स्पाइडर से आप डरते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस। मुझे बिलीव है कि मैं स्पाइडर डेंजरस हूँ, तो आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कॉग्निटिव माइंड में आपके रहता है। इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव माइंड, बोलते हैं कॉग्निटिव, मेरे कॉग्निटिव माइंड में था। कॉग्निटिव माइंड इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि स्पाइडर डेंजरस होती है। ओके, तो जैसा कि आपके कॉग्निटिव माइंड में था, तो वही आपको हर बार आपको जब भी आप स्पाइडर देखेंगे तो आपको क्लिक करेगा कि यार स्पाइडर और डेंजरस होती है, क्योंकि वो आपके कॉग्निटिव माइंड में। ओके, आपने उसको इवेल्युएट किया हुआ है, आपने उसको कंपेयर किया हुआ है, आपने लॉजिकली उसको सोचा हुआ है। ओके, तो ये आपके दोस्तों कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड होते हैं, जिसको हम बेसिकली मोर और लेस बोलते हैं ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा इसको। फिर आज हम पढ़ने वाले हैं दो की पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो की पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होता है दोस्तों? की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस टाइप की आती हैं, जिसको डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आपको दिख जाएगा। तो हम एक एक करके डेफिनेशन को कवर करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है जो है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको समझेंगे कि सेल्फ एस्टीम होता क्या है।
इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल सेल्फ वर्थीनेस एंड द एक्सटेंट टू विच दे रिगार्ड देमसेल्फ हैज़ कैपेबल, इम्पोर्टेंट एंड वर्थवाइल। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप को कैसे देखता है कि वो कैसा है, मतलब वो सेल्फ वर्थीनेस है या नहीं, उसके अंदर कुछ सेल्फ वर्थ है, वो कुछ मतलब अपने बारे में आपको कैसी फीलिंग लगती है कि मैं कैसा हूँ, यार मैं मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं ये करता हूँ। तो आपको अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस होता है कि आप कैपेबल हैं, आप इम्पोर्टेंट मतलब लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंस रखते हैं, वर्थवाइल हैं, आपकी कोई वैल्यू है। ओके, लोग आपको बिलीव करते हैं कि हाँ ये दिस गाय इज़ गुड। ओके, तो ये आपका आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब बेसिकली कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, मतलब अच्छा ऑब्वियसली अच्छा ही सोचेंगे, तो वही आता है सेल्फ एस्टीम। सेकंड है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल, वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है, वो है आपका कंट्रोल, CANTROL, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या, इसमें हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल टेंड टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन फेट एंड लाइफ। ओके, तो लोकस एंड कंट्रोल की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। लोकस एंड कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी फेट मतलब लक में और लाइफ में आपका कितना कंट्रोल है। दैट मीन्स कि कंट्रोल तो किसी का नहीं होता। कंट्रोल इन द सेंस कि आप कंप्लीटली अपनी लक पे बिलीव करते हैं, यार ये मेरा अब तो सब कुछ लक पे ही डिपेंड कर रहा हूँ, लक पे ही रहता है, यार मेरा तो लक ही ख़राब चल रहा है। या कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो मेहनत करते हैं, जो अपने लक को बदलने के रखते हैं कि यार मतलब मेरा लक साथ नहीं दिया लेकिन फिर भी मैंने मेहनत किया और उसको कंप्लीट किया। ओके, तो आपके अपने लक पे कितना कंट्रोल है। ओके, वो कब आता है, जब आप मेहनत करते हैं दोस्तों। ओके, उसी को आप बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेल्फ इफिकेसी बोलता है इट रिफर्स टू अ बिलीव दैट अ पर्सन इन देयर ओन कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि सेल्फ इफिकेसी मतलब कि आपको अपने आप में बिलीव है कि आप ये वाला टास्क कर पाएंगे। तो जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपको पता रहता है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, वेदर मैं ये टास्क कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप कर पाएंगे तो उसी को आप बोलते हैं सेल्फ इफिकेसी, कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये वाला काम तो बहुत ईजी है, ये मैं ऐसे चुटकी में कर लूँगा। ओके, चुटकी बजा के ये वाला काम मैं कर लूँगा, उसे बोलते हैं कि सेल्फ इफिकेसी। कि सेल्फ इफिकेसी मतलब सेल्फ बिलीव होना, कि आपका बिलीव है आपको अपने आप पे कि मैं ये वाला काम कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या आता है, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल कॉज। जैसे हमने एट्रीब्यूशन थ्योरीज में पढ़ा था दोस्तों, हमने पार्ट 3 लेक्चर में पढ़ा था, उसी का एक छोटा पार्ट है ये। इसमें लिखा है इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी सिचुएशन हो, आपको आपके बिहेवियर को एडजस्ट आप कर सकते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए किस सिचुएशन में। सपोज अगर सिचुएशन खुशी वाली है तो आप खुश रहेंगे, लेकिन अभी सपोज कुछ सैड सिचुएशन है तो ऑब्वियसली आप सैड रहेंगे। तो आपका बिहेवियर टाइम टू टाइम या बेस्ड ऑन सिचुएशन आपका चेंज हो जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग करना। आपका जो बिहेवियर है आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, थर्ड आता है दोस्तों इसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी को आप बोलते हैं EQ भी बोलते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट बोलते हैं दोस्तों। आजकल ये टर्म बहुत फेमस हो गई है EQ। आपका EQ क्या, IQ जो बोलते थे वो बोलते थे दोस्तों इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, मतलब इसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, इस स्टूडेंट का IQ लेवल बहुत अच्छा है। बट आपका जो आजकल जो टर्म जो बेसिकली यूज़ होती है वो होती है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपका जो इमोशंस है उस पर आपका कितना कंट्रोल है, उसको बोलते हैं इमोशनल क्वोशिएंट। ओके दोस्तों, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशिएंट वन एंड द सेम थिंग है दोस्तों। बट EQ जो होता है, IQ जो होता है आपका होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, दैट इज डिफरेंट। ओके, एक बार हम इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कवर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड EQ विच इज रिफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ फीलिंग एंड इमोशनल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इमोशन और फीलिंग्स वाले अवेयर हैं या नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर एक सर्टेन इमोशंस होते हैं किसी चीज़ को लेके। किसी के लिए आपके इमोशन दिखते हैं, किसी के लिए आपके इमोशंस या फीलिंग्स नहीं दिखते हैं दोस्तों। इसको इमोशन फीलिंग दिखते हैं तो वो लगता है यार ये कैसा इंसान है, यार इसके अंदर कोई फीलिंग है या नहीं, मतलब वो कैसा कर रहा है ये। बट किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, वो कवर करते हैं यार कि यार नहीं यार हमको ऐसा करना चाहिए, हम इसके साथ ऐसे गलत नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपका जो EQ वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, ओके, इंटरव्यू के दौरान वो चेक करते हैं कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कैसा है, इमोशनल क्वोशिएंट है वो आप कैसे हैं, आप
भावनाओं में, जिसको हम बोलते हैं भावनाओं में बह जाना, तो वैसा तो नहीं है कि आप भावनाओं में ही बह गए या आपने मतलब सोचा भी नहीं उस बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, बट आपने सामने वाले को देखा और अब भावनाओं में बह गए, या फेक, वो कहीं फेक तो नहीं था, अगर फेक हुआ तो आपको हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए बाद में। तो ये सब जब आप इंटरव्यू आप देते हैं दोस्तों, एचआर के इंटरव्यू, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप वो आपका ईक्यू लेवल भी चेक करते हैं दोस्तों कि आपका ईक्यू लेवल कैसा है। इसके बाद दोस्तों आज हम कवर करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट है आपका ऑथोरिटेरियनिज्म, इसको हम बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो वो है ऑथोरिटेरियनिज्म। इसमें बेसिकली क्या आता है, पीपल हु आर likely to have authoritarianism orientation tend to use their power more aggressively towards their subordinate and create a very defensive climate in the department। तो आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन है। ओके, इससे आप क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, आपका जो इनके पास ऑर्डर जो 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 आपके मैनेजर है, सपोज लाइक से आपके जो ऑफिस में मैनेजर है, तो अगर वो उसका जो ओरिएंटेशन है, जो उसका जो बिहेवियर है, वो अगर ऑथोरिटेरियन टाइप का है, दैट मीन्स कि बहुत ही डोमिनेटिंग है, तो वो जो उसकी जो पावर है, ऑब्वियसली वो आपका सुपीरियर है, आपके मैनेजर है, तो उसके पास ज़्यादा पावर है, तो वो अभी पावर जो है ना, वो आपकी तरफ थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जाएगा और आपकी तरफ पावर बहुत एग्रेसिवली यूज़ करेगा। तो आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तुम ये ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुमने ये काम कंप्लीट नहीं किया, तो वो जो भी उसकी जो पावर होगी, ओके, वो आपकी तरफ बहुत एग्रेसिवली यूज़ करेगा। नहीं यार, ये तो ऐसे ही बंदा, ये तो अच्छे से काम नहीं करता है, ओके, तो वो एक डिफेंसिव क्लाइमेट बनाएगा कि यार वो सेफ रहे, ओके, और आपकी तरफ वो सारा पॉइंट करके आपको अपनी जो उसकी जो पावर है वो एग्रेसिवली यूज़ करेगा आपकी तरफ, और आपको बोलेगा कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उसको बोलते हैं, जैसे वो ये जो बिहेव कर रहा है उसी को बोलते हैं ऑथोरिटेरियन बिहेवियर। जैसा वो बिहेव कर रहा है तो वो एक ऑथोरिटेरियन दिखा रहा है कि उसकी अथॉरिटी है यार, वो कुछ भी बोल सकता है आपको, ओके। तो फर्स्ट ऑथोरिटेरिज्म आता है। सेकंड जो आपका आता है वो आता है डॉगमेटिज्म। ओके, डॉगमेटिज्म में क्या रहता है, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल आर फ्लेक्सिबल और रिजिड इन डीलिंग अदर। इसमें इसका अपोजिट है, एकदम जो ऑथोरिटेटिव है उसका अपोजिट है दोस्तों। अपोजिट इन इसमें आपका जो मैनेजर रहेगा बिल्कुल आपके साथ में काम करेगा, आपको बोलेगा यार इसको इस तरह से कर लेते हैं, ओके, इसको हम इस तरह से कर लेंगे, या ये काम आप कर लो, ये काम मैं कर लेता हूँ। बहुत ही कोऑपरेटिव उसमें नेचर में रहता है दोस्तों। जैसा भी आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम किया होगा, इनफैक्ट आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या कभी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो हम देखा होगा कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, किसी का जो नेचर रहता है वो ऑथोरिटेरियन टाइप का रहता है, किसी का जो नेचर रहता है वो डॉगमेटिज्म टाइप का रहता है, ओके। कुछ लोग थोड़ा सा अपने मैनेजर के साथ ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा घुले मिले नहीं रहते, वो अपने काम से काम रखते हैं कि यार ये मेरा बॉस है, मैं इतना ही काम करूँगा, ये है ऐसा। तो बॉस भी सोचता है यार कि ये ऐसा है तो मैं इसका ऐसा बिहेव करता हूँ, ओके। सिमिलरली डॉगमेटिज्म में क्या होता है कि आपका जो बॉस रहता है वो आपका घुला मिला रहता है, ओके, और आपके साइड आपको वो पूरा सपोर्ट करता है, पूरा बताता है कि आपको उसमें कैसे किसी काम को कैसे करना है, या बिल्कुल सपोर्ट करता है, जिससे कि आपको अच्छा लगता है कि यार बॉस एटलीस्ट मेरे को सपोर्ट कर रहा है और मैं उसको अच्छे से परफॉर्म करके दूँ, अच्छा काम करूँ। इसी को आप बोलते हैं दोस्तों डॉगमेटिज्म। तो बेसिकली आज हमने जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कवर किया हमने। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कॉग्निटिव फीलिंग्स जो आपकी रहती है, अफेक्टिव फीलिंग्स रहती है, बिहेवियर जो आपका बिहेवियर रहता है। इसी को आप बोलते हैं दोस्तों ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, ओके। ABC बहुत पॉपुलर नाम से एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत पॉपुलर नाम से आता है, व्हाट इज ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, या व्हाट इज मीन बाय द ए इन ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो ए का क्या मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन लिखी रहेगी, आपको वो बताना है। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि ए मीन्स आपका अफेक्शन रहता है, B मीन्स बिहेवियर रहता है, C मीन्स कॉग्निटिव रहता है, ओके। फिर आपका उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हम की पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय एटीट्यूड की, आपके इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। उसी में आपकी जो पर्सनैलिटी भी आती है दोस्तों, उसी के ट्रेट्स कैसे होते हैं, उसके जो अंदर क्वालिटीज़ होती हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं। उसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर किया वो सेल्फ एस्टीम कवर किया था। सेकेंड कवर किया है लोकस ऑफ कंट्रोल, ओके। लोग सेल्फ एस्टीम मतलब आपको कितना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ओके, कि आप काम वाला जो पार्ट आएगा वो इफिकेसी में आएगा। सेल्फ एस्टीम में आपका आएगा कि आप इम्पोर्टेंट है और आप कैपेबल है।
लोकस ऑफ कंट्रोल में सेकंड जो पार्ट था उसमें आएगा कि आप जो मेहनत करते हैं वो आपके फेट और जो लक है आपका उस पर कितना कंट्रोल है। ऐसा नहीं है आप पूरे टाइम अपने फेट और लक में बैठे हैं ना, आप अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। देन अपना थर्ड पार्ट जो था वो था सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी कि आपको इंडिविजुअल को कितना विश्वास है कि वो कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है तो दैट मीन्स कि वो सेल्फ एफिकेसी उसका बहुत अच्छा है, वो विश्वास कर सकता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि ही बिलीव्स कि वो कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था सेल्फ मॉनिटरिंग पढ़ा था। सेल्फ मॉनिटरिंग में पढ़ा था कि वो अपना जो एक्सटर्नल और अगर कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाती है उसके हिसाब से अपना जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज कर सकता है। ओके, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम EQ भी बोलते हैं। EQ का मीनिंग होता है इमोशनल क्वेश्चंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, आजकल जो बहुत HR में बहुत ही पॉपुलर टर्म है। ओके, इमोशनल क्वेश्चंट जिसकी आपका जो फीलिंग है, इमोशन है, वो आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज आप हर किसी, ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आके आप कुछ भी करें ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं आपको कुछ बोला है, आपको बॉस ने बोला, आप उसको रिएक्शन दे रहे हैं, आप ना रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको इमोशनल को अपने कंट्रोल करना होता है, उसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। उसके बाद हमने दो डेफिनेशन, दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर की। फर्स्ट इज ऑथोरिटेरियनिज्म में कवर किया था हमने। इसमें जो आपका बॉस होता है वो उसकी जो पावर होती है वो आपके तरफ बहुत एग्रेसिवली यूज़ करता है, बहुत डिफेंसिव क्लाइमेट हो जाता है, आपका भी बात करने का मन नहीं करता, वो भी आपसे कम बात करता है, काम से काम हम बस रखते हैं। बेसिकली इसका मतलब है काम से काम रखना। ओके, आपका बॉस और आप बस अपने काम से काम रखेंगे, अपना काम करेंगे, वो आपको बोलेगा कि आपने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इसी को वो अपनी पावर यूज़ कर रहा है बेसिकली। लेकिन आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा, वो आपको ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि आपने ये काम नहीं किया है। ओके, फिर जो हमारा जो लास्ट था वो था डॉगमेटिज्म। इसमें क्या रहेगा, आपका जो बॉस रहेगा वो आपके साथ बिल्कुल घुला मिला रहेगा और आपके साथ दोनों मिलकर काम करेंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट करता है। ओके, तो उसी बिहेवियर को, जो बॉस का जो बिहेवियर है उसको बोलते हैं डॉगमेटिज्म। इस बिहेवियर इज डॉगमेटिज्म, मतलब जो डॉगमेटिज्म जो कल्चर है, वो डॉगमेटिज्म टाइप कल्चर है मेरे बॉस का, वो बहुत सपोर्ट करता है। ओके दोस्तों, तो आज हमने ये टॉपिक कवर किया है, उसके बाद हमने एक बार पढ़ भी लिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आपने जो अटेंड किया क्लास, जो पढ़ा, इसके लिए बस आपसे एक बार रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, एक बार लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपका प्यार हमको मिलता रहे और आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए बहुत नए और भी टॉपिक्स लेके आए HR के लिए। और HR में जो भी टॉपिक है वो HR में आपके लिए नए टॉपिक लेके आएँ, और जो भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो भी हेल्प हम कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसलिए बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे भी जो भी नए टॉपिक्स आपको आए हमारे, हम जो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, जो भी हमारे अवेलेबल रहेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आपको पता पड़ जाए, आप उसको अच्छे से पढ़ सकें और एग्ज़ाम तैयारी आपकी एकदम अच्छे से कर सकें। दोस्तों एक बार मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आप अच्छा कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स से आपको याद रहता है चीज़ें। वीडियो देखने से हम कई बार क्या होता है, हम वीडियो देखते हैं और हम उस समय तो हमको याद रहता है लेकिन आगे भूल जाते हैं। बट आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, वो आपके रेडी टाइप के डॉक्यूमेंट बनता है, रेडी लिखना टाइप का रहता है, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इनफैक्ट कभी भी। तो आज के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।